ओम शांति। आज 23 सितंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हमें बहुत विशेष बात सिखाई कि बाबा जब आते हैं तो बाबा आपके पुरुषार्थ में सहायक बनते हैं, आपको यथार्थ बुद्धि की पहचान देते हैं। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सत्य बाबा सारी बातें सत्य बताते हैं। जब बाबा की पहचान मिलती है तो कोई भी संकल्प शुभ संकल्प में बदलता है। जब बाबा को भूल जाते हैं तो संकल्प विकल्प बन जाता है। बाबा ने बहुत अच्छी बात याद दिलाई कि मैं इस समय तुम बच्चों का सहायक बनता हूँ। तुम बच्चे फिर से सतो प्रधान बनो, बाबा को याद करो। मीठे मीठे बच्चे, एक बाप को जब आप याद करेंगे माया भुलाएगी ज़रूर। आपको हिम्मत नहीं हारनी, फिर से बाबा को याद करना है, फिर से याद में खड़े हो जाना है, पुरुषार्थ करना है। हम इस देह को भूल जाएं, दुनिया को भूल जाएं, देही अभिमानी बने। बाबा ही आकर के पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा ने कहा प्रिंसिपल के कोई दर्शन करने होते हैं क्या? पढ़ना होता है ना। बाबा आकर के पढ़ाते हैं कि बच्चे वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से देह से दिल नहीं लगाना, एक बाप को याद करना। ये एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न है जो लाखों रुपयों का है। अच्छी रीति इन ज्ञान रत्नों को धारण करना है। बाबा जब आते हैं तो राइट पाथ दिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ मिला है। बाप द्वारा तुम्हें राइट पथ, सच्चा रास्ता मिला है, इसलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। क्वेश्चन है, इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वो विकल्प ही बनता है। क्यों? मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वो विकल्प बनता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि में राइट और रॉन्ग की समझ नहीं है। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया। बाप जब तक ना आए, सत्य की पहचान ना दे, तब तक हर संकल्प विकल्प ही होता है। माया के राज्य में भले भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं, परंतु यथार्थ पहचानते नहीं, इसलिए वो भी रॉन्ग हो जाता है। ये सब समझने की बहुत महीन बातें हैं। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। गीत का अर्थ यथार्थ बुद्धि में आया। ये जो गाते हैं उसका अर्थ नहीं जानते, तुम प्रैक्टिकल अर्थ भी जानते हो, पुरुषार्थ भी कर रहे हो बाप द्वारा, क्योंकि अब तुम्हारे सम्मुख सहायक है। पुरुषार्थ कर रहे हो, बाबा आपके सम्मुख सहायक है। सहायक बनते तब हैं जब भारी भीड़ आती है। तुम बच्चे जानते हो गुप्त रीति सहायक है सब मनुष्य मात्र का, बल्कि जो इस पुरानी दुनिया में हैं, अनेक प्रकार की योनियां भी हैं, अनेक प्रकार के जानवर हैं। सत्युग में कोई अशुद्ध चीज़ जानवर आदि नहीं होंगे। ये ड्रामा बना हुआ है। साहूकार के पास मकान फर्नीचर आदि ज़रूर ऊंचे होंगे, गरीब के पास क्या होगा ये तुम समझते हो। अभी पुरानी दुनिया रावण राज्य है, तो जीव जंतु नाग बलाई सब नुकसान करने वाले हैं। जैसे मनुष्य तमोप्रधान, ऐसे इनकी सामग्री भी तमोप्रधान। भले यहाँ कितने भी बड़े बड़े मकान 40 मंजिल के बनाते हैं तो भी स्वर्ग के आगे कुछ भी नहीं है। ये अब बनते हैं विनाश के लिए। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। पहले नंबर में बाबा आत्मा और परमात्मा का भेद समझाते हैं। मनुष्य ना तो आत्मा को ना ही परमात्मा को जानते हैं। तुम बच्चों ने जान लिया आत्मा और परमात्मा का रूप क्या है। मंदिरों में पूजा होती है। बनारस में बड़ा लिंग रखा हुआ है, उनकी सब पूजा करते हैं। कहते हैं आत्मा स्टार भ्रिकुटी के बीच में रहती है। अब भ्रिकुटी के बीच बड़ी चीज़ हो तो ट्यूमर हो जाए, ये समझने की बातें हैं। परमात्मा भी स्टार है, परंतु तुम भूल जाते हो।
जब शिव बाबा को याद करते हो तो बुद्धि में आना चाहिए कि बाबा स्टार है, उसमें सारा ज्ञान है। बिंदु है बाबा, स्टार है, उसमें सारा ज्ञान है। वो सत्य है, चैतन्य है, उनमें ही बुद्धि भी है। मन अलग चीज़ है, बुद्धि अलग चीज़ है। मन को तूफान आते हैं, सत्यों में कोई तूफान आदि आते नहीं। यहाँ संकल्प विकल्प चलते हैं। इस समय जो भी मनुष्य संकल्प उठाते हैं वो विकल्प बनता है। इन बातों को अच्छी रीति समझना है। यह हो गई सहज बात। सुख धाम शांति धाम को याद करो। ये फिर सूक्ष्म समझाने दी जाती। आत्मा इतनी जो सूक्ष्म है वो सत्य है, चैतन्य है। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तब चुरपुर होती है। यूँ तो 5 तत्वों में भी कुछ चैतन्यता है, तभी तो बढ़ते हैं, परंतु इनमें मन बुद्धि नहीं है। उन चीज़ों में संकल्प आदि की बात नहीं। गर्भ में पिंड बढ़ता है, जैसे झाड़ बढ़ता है वैसे पिंड बढ़ता है, परंतु उनमें ज्ञान नहीं। ज्ञान और भक्ति मनुष्यों के लिए है। भक्ति आत्मा करती है, ज्ञान भी आत्मा लेती है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। पहले मन में अच्छा व बुरा संकल्प आता है, फिर बुद्धि सोचती है करूं या नहीं करूं। जब तक बाप नहीं आते तब तक आत्मा जो संकल्प करती है वो विकल्प ही बनता है। बोले भगवान को याद करते हैं, परंतु राइट है या रॉन्ग है ये भी समझते। ब्रह्म तो भगवान है नहीं। मनुष्य को संकल्प उठता है भगवान को याद करें। बुद्धि कहती है राइट है, परंतु बुद्धि का ताला बंद है, क्योंकि माया का राज्य है। भक्ति जो करते हैं वो रॉन्ग करते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, पहचान कुछ भी नहीं। जो कुछ करते हैं अनराइटियस। अब बाप द्वारा बुद्धि को अकल मिली है, रॉन्ग काम करने के लिए मना है। कर्म इंद्रियों से विकर्म करना मना है। बुद्धि कहती है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं। अब बुद्धि को राइट पथ मिला है, तुम्हें हर बात की सही समझ मिली है। आगे जो कुछ करते थे वो रॉन्ग ही करते थे। भक्ति भी अनराइटियस करते थे। शिव की भक्ति करते हैं, बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा शिव बाबा थोड़े ही है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। जितना बड़ा शिवलिंग बनाते हैं इतना बड़ा तो है नहीं। अब बुद्धि का ताला खुला, तब समझते हो सब अनराइटियस है ही झूठी दुनिया। सत्युग है सच्ची दुनिया। उसकी स्थापना किसने की? ट्रुथ एक बाप को ही कहा जाता है। वो जो सुनाते हैं सब सत्य, सच बोलते हैं, सचखंड स्थापन करते। ये डिटेल की बड़ी महीन बातें हैं, कोई भी ये समझ ना सके। बहुत महीनता में जाना पड़ता। बाबा कहते धारणा नहीं होती तो बाप और वर्षे को याद करो, और बातें धारण नहीं होती तो बाप को वर्षे को याद करो। दुख धाम को भूल जाओ। मनुष्य नया मकान बनाते तो बुद्धियोग पुराने मकान से निकल नए में लग जाता। समझते पुराना तो ख़त्म हो ही जाएगा। ये फिर है बेहद की बात। देह सहित जो कुछ भी है सब कुछ छोड़ना है। देह सहित जो कुछ भी है सब कुछ छोड़ना है। ये देह भी तो वापस नहीं जानी। आत्मा को ही बाप के पास जाना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं जो हूँ जैसा हूँ। तुम्हारी आत्मा में कैसे पार्ट भरा हुआ है। 84 जन्मों का पार्ट कितनी छोटी सी आत्मा में भरा हुआ है। 84 लाख जन्म का पार्ट तो इम्पॉसिबल हो जाए। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला बाबा ने खोला। समझते हैं वो सब रॉन्ग है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। बाप राइट बात बताते हैं। बाप बच्चों से बात करते हैं, नॉलेजफुल है ना। कहते ये ICS पढ़ा हुआ है, आत्मा ही पढ़ती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। भले बहुत धनवान बड़ा आदमी बनते हैं, फिर भी रोगी बीमार तो होते ही हैं। ऐसे नहीं कि बड़े आदमियों की आयु भी बड़ी होती है। बड़े आदमी जितना पाप करते हैं उतना गरीब नहीं करते हैं। इस दुनिया में तो पाप ही पाप होते हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। हर बात में पाप ही करते हैं। ब्राह्मण खिलाते हैं, वो भी पतित को खिलाते हैं। पतित को खिलाने से कोई पुण्य थोड़ी होगा। अब तुम रियलिटी में पावन बनते हो। सन्यासी भले पावन बनते हैं, परंतु वह कोई पावन दुनिया में जाने वाले नहीं हैं। फिर भी पुनर्जन्म तो पतित दुनिया में ही लेंगे।
तुम थोड़ा ही पति दुनिया में जन्म लेंगे। वे समझते दुनिया की आयु अर्जुन बहुत बड़ी है, जब तक विनाश हो तब तक पुनर्जन्म तो लेना ही पड़े ना, छूट नहीं सकते। तुम्हारा ही अंतिम जन्म है। जानते हो हम पवित्र दुनिया में जाने वाले हैं। बाबा बैठ समझाते, बच्चे तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे तो देवता थे, फिर इतने पुनर्जन्म लेते आए। तुम अपने पुनर्जन्म को नहीं जानते हो। ये कोई एक को थोड़ा ही पढ़ाया जाता, अनेक पढ़ते हैं। बाप ब्राह्मण बच्चों से बात कर रहे हैं। बाबा की बात किससे हो रही है? ब्राह्मण बच्चों से। शूद्र इन बातों को समझेंगे नहीं। पहले 7 रोज समझाकर ब्राह्मण बनाओ। जो समझे हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। इस पढ़ाई से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। ये है ब्रह्मा मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे हैं। उन्हें ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता। ब्रह्मा को हमेशा बड़ा बूढ़ा दिखाते हैं, जैसे क्राइस्ट है। क्रिश्चियन लोग पुनर्जन्म तो लेते आते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड क्राइस्ट, परंतु वे शिव बाबा तो निराकार है। उनको सिर्फ फादर कहेंगे, वो है ही निराकार। उनको गॉड फादर कहते हैं। उनका कोई फादर नहीं, गुरु भी नहीं, क्योंकि वो सत्य गुरु है। तो वो गुरु लोग कौन हैं? वह जिस्मानी यात्रा करते हैं, हम रूहानी यात्रा करते हैं। यहाँ कोई मरते हैं, कहेंगे फलाना स्वर्ग पधारा, तो ये झूठ बोला ना, आते तो फिर भी यहाँ ही हैं। कोई कहते फलाना ज्योति ज्योत समाया। अच्छा, बड़े बड़े साधु मर जाते हैं, अगर वो ज्योति ज्योत जाकर समाया फिर उनकी बरसी क्यों मनाते हो? ज्योति में समाया वह तो बड़ा अच्छा हुआ, फिर बरसी मनाना, उनको खिलाना पिलाना, ये तो झूठ हुआ ना। बैकुंठवासी हो गया, फिर उसे नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? इसको कहा जाता अनराइटियस। जो कुछ करते हैं उल्टा ही करते हैं। मनुष्यों की बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है। बाबा कहते मैं आके ताला खोलता हूँ। बाबा आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। माया ताला लगा देती, कहते ईश्वर सर्वव्यापी है। समझते ज्ञान परंपरा से चला आता है। इन विचारों को कुछ पता नहीं। ज्ञान और भक्ति, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होते हैं ना। फिर सतयुग दिन की इतनी बड़ी आयु, रात को इतना छोटा क्यों कर दिया? ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात दोनों इक्वल होने चाहिए। ये बेहद का बाप है। बाबा आकर सब बातें समझाते। बाप को ही ज्ञान रत्नों का सागर कहते हैं। एक एक रत्न लाखों रुपयों की कीमत का है। बाबा बच्चों को रोज समझाते, कल की बात है, मैं तुम्हें समझाकर राजभाग दे के गया था। तुमने राज्य किया, अब गवा दिया। कल तुमको राजाई थी, आज है नहीं, फिर लो, आज और कल की बात है। भारत कल स्वर्ग था। भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। जरूर शिव बाबा आया होगा, अब फिर से आया है, तुम्हें राजभाग दे रहे हैं। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हो। तुम एक्टर्स ने बेहद के ड्रामा के आदि मध्यंत को जाना है, अर्थात त्रिकालदर्शी बने हो। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, मुझ बाप को याद करो, भूलो नहीं। मीठे मीठे बच्चे, मुझ बाप को याद करो, मुझे भूलो नहीं। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तुम नरक के मालिक बनाने वालों को भूलते नहीं और मुझ बाप को भूल जाते हो। बाप जो स्वर्ग का मालिक बनाते हो उसको भूल जाते हो। माया जरूर भुलाएगी, परंतु तुम कोशिश करो याद में रहने की। आत्मा को बाप ज्ञान देते हैं। आत्मा का काम है बाप से वर्षा लेना, देह अभिमान छोड़ना। तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराने वाला एक बाप है। ये पाठशाला है, इसमें दर्शन करने की बात नहीं रहती। प्रिंसिपल का दर्शन करना होता है क्या? ये तो समझने की बात है। ये राजयोग की पाठशाला है, आकर समझो। पहले पहले समझानी देनी है एक बाप की, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं। बाप की समझानी दे, फिर लिखवा लेना चाहिए। निश्चय बैठ जाए कि शिव बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है, तो ऐसे बाबा से मिलने बिगर कैसे रह सकते हैं? त्रिमूर्ति शिव कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला शिव। प्रजापिता ज़रूर ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु व शंकर को नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। जगत पिता, जगत अम्बा,
फिर लक्ष्मी नारायण जाकर बनते हैं, उनके बच्चे वारिस बनते हैं। बाकी त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता। इनमें बाबा ने प्रवेश किया, इनकी आत्मा को बाबा पवित्र बनाते हैं। ब्रह्मा तन में शिव बाबा आते हैं, आकर इनकी आत्मा को पहले पवित्र बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, इसलिए कर्म इंद्रियों से कोई भी रॉन्ग कर्म नहीं करना है। ध्यान रखना है, कोई भी संकल्प विकल्प का रूप ना ले ले। अब वापस घर चलना है, इसलिए देह को भी भूल जाना है। वापस घर चलना है, देह को भी भूल जाना है। दुख धाम से बुद्धि को निकाल, बाप और वर्षे को याद करना है। दुख धाम से बुद्धि हटा लेनी है, बाप और वर्षे को याद करना है। वरदान है, व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। होली हंस की विशेषता है सदा ज्ञान रतन चुगना और निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना, अर्थात व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, स्वच्छता अर्थात पवित्रता, कभी भी मैलेपन का असर ना हो। व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं, अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहें, ज्ञान का मनन चलता रहे तो व्यर्थ नहीं चलेगा। बुद्धि में ज्ञान का चिंतन चलता रहे, ज्ञान का मनन चलता रहे तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहते रतन चुगना। सरल शब्दों में जो होली हंस है ज्ञान चिंतन करते हैं, ज्ञान मनन करते हैं, ज्ञान रत्नों का ही वर्णन करते हैं, व्यर्थ से मुक्त रहते हैं। स्लोगन है, नाव और खिवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। नाव और खिवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं होली हंस हूँ। बाबा ने मुझे व्यर्थ और समर्थ दोनों को अच्छे से समझाया है। अब मैंने व्यर्थ चिंतन छोड़कर ज्ञान चिंतन प्रारंभ किया है। ज्ञान रतन चुगने वाला मैं होली हंस। व्यर्थ की अपवित्रता बाबा की पवित्र किरणों से समाप्त हो रही है। बाबा ने मुझे होली हंस बना दिया। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे होली हंस बनाया। आपने ही मुझे यथार्थ बुद्धि दी, दिव्य बुद्धि दी। दिव्य बुद्धि देने के लिए शुक्रिया। होली हंस बनाने के लिए शुक्रिया। राइट पाथ दिखाने के लिए शुक्रिया। ओम शांति। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।